आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपको हम ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे सुनने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो आइए सुनते हैं कथा। मित्रों, एक जंगल था। एक बार जंगल में बहुत ही भयंकर आग लग गई। सभी पशु पक्षी इधर उधर भागने लग गए। जंगल के सभी जीव जंतु पक्षी पशु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। चीत का भौंकने और चहचहाना की आवाजें सारे जंगल की हवा में गूंज रही थी। इस अराजकता के बीच जंगल के एकांत कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में दो आदमी रहते थे। उनमें से सनातन टीचिंग्स ही घबरा गए। अब जब अंधे ने महसूस किया कि पास में कोई और मनुष्य भी है, तो उसने आदमी को कहा कि भाई मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैं अंधा हूँ, मुझे थोड़ा सहारा दे दो जिससे मैं भी बच जाऊं, और मेरी मदद करने से भगवान तुम्हारा बहुत ही भला करेंगे। अब उस लंगड़े आदमी ने कहा कि भाई मैं कैसे मम करूं, मैं तो खुद मदद के इंतजार में बैठा हूं कि कोई मेरी मदद कर दे, क्योंकि मेरे एक पैर नहीं है और मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, इसलिए मैं तेरी क्या मदद, भगवान तुम्हारा बहुत ही भला करेंगे। अब उस लंगड़े आदमी ने कहा कि भाई मैं कैसे, ऐसा तो हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करें। उसने कहा कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। तब लंगड़े ने कहा कि हाँ मैं देख सकता हूँ लेकिन चल नहीं सकता, और तुम चल सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। तब अंधे ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी गर्दन पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताते जाओ। तब वह लंगड़ा आदमी अंधे आदमी की गर्दन पर बैठ गया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू किया। आज स्थिति बहुत ही भयावह थी। लंगड़ा अपनी लंगड़ाई के बावजूद अपनी पूरी ताकत से अंधे का साथ देता रहा। वह अंधे को खतरों से बचाता, उसे रास्ता दिखाता और उसे हिम्मत देता रहा। अंधा भी लंगड़े का पूरा साथ देता रहा, उसे अपनी पूरी ताकत से सहारा देता रहा। अब जहां रास्ता साफ दिखाई देता उधर लंगड़ा इशारा कर देता और अंधा उधर ही चलता। अगर सामने कोई खड्डा आ जाए तो वह लंगड़ा उसे रोक लेता। ऐसा करते करते दोनों रास्ता पार कर रहे थे। मित्रों, अगर इसी प्रकार से सब लोग मिलजुल कर रहे तो कभी किसी की जिंदगी में दुख या समस्या आएगी तो वह आराम से कट जाएगी और पता ही नहीं चलेगा। अब मित्रों, वह दोनों चलते हुए बहुत मुश्किल से लेकिन दोनों आग की चपेट से बचकर जंगल से बाहर निकल आए। लेकिन बाहर आते ही दोनों पहले तो बैठे, उसके बाद में उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। एक ने कहा कि मैंने बचाया और एक ने कहा कि मैंने बचाया। हर एक यह दावा करने लगा कि उसने ही दूसरे को बचाया है, अगर वह नहीं होता तो दूसरा मर जाता। अब उन दोनों में बहस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। दोनों में एक भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उन दोनों की वजह से की जान बची है। अगर उन दोनों में से एक भी नहीं होता तो उनकी जान नहीं बचती। अगर लंगड़ा नहीं होता तो रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर अंधा नहीं होता तो वह लंगड़ा चलता कैसे। अब दोनों के बीच में बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई। मित्रों, उन दिनों ईश्वर ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए सब कुछ देखते रहते थे ऊपर से कि कहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, कोई दुखी है क्या। अब तो वह भगवान उन दोनों की लड़ाई देखते देखते थक गए, ऊब गए, और अंधे लंगों को कब तक देखता रहे। उसे बहुत ही दया आई। उन्होंने सोचा कि यह इतनी साधारण सी बात उन दोनों की समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्यों दोनों की मदद उन दोनों ने ही की है। बिना एक के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था। आज उसने कहा कि इन दोनों को ठीक कर दूं, इन्हें समझा दूं। उधर वह दोनों नाराज होकर एक दूसरे से अलग अलग झाड़ों के नीचे बैठे विचार कर रहे थे कि किस तरह अंधा सोच रहा था कि इस लंगड़े की आंखें किस तरह फोड़ दूं, बड़ी अक्कड़ बनाए हुए आंखों की, और मुझे अपनी आंखों का घमंड दिखाता फिरता है बिना मतलब में। उधर दूसरी तरफ वह लंगड़ा आदमी भी यही सोच रहा था, इस अंधे की टांग कैसे तोड़ दूं। आज इसे अपने पैरों पर बहुत ही घमंड है, ना तो इसके पैर ही टूट जाए फिर यह किस बात का घमंड करेगा। तभी ईश्वर स्वर्ग से धरती पर आए। उन्होंने सोचा कि मैं इन दोनों को मनपसंद कोई वरदान दे
देता हूँ। पहले को उन्होंने सोचा कि जब मैं अंधे से पूछूंगा कि तू कोई एक वरदान मांग ले तो वह मांगेगा वरदान की है भगवान मेरी आंखें ठीक कर दूं। अब जब भगवान ने अंधे से कहा कि कोई एक वरदान मांग ले तो अब अंधा आदमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसने सोचा कि आज तो मेरे साथ इतना अच्छा हुआ है कि भगवान खुद धरती पर आए हैं मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। लगता है इन्हें मैं ही सही लगा हूँ। अंधे ने कहा कि हे प्रभु, जब दे ही रहे हो, इतना दिल बड़ा दिखा रहे हो, तो एक काम करो, इस लंगड़े की आंखें फोड़ दो ताकि इसे अपनी आंखों पर घमंड है तो वह घमंड रहे ही ना। अब भगवान बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ गए और अब वह भगवान दूसरी तरफ उस लंगड़े आदमी के पास में गए और उससे कहा कि बेटा कोई मनपसंद वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब वह लंगड़ा आदमी बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा कि है भगवान, लगता है हमारी लड़ाई में आपको मैं सही लगा हूँ तभी आप मुझे वरदान दे रहे हो। अगर आपकी मुझ पर इतना ही कृपा है तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि इस आदमी के पैर अभी के अभी टूट जाएं। फिर यह है अपने चलने पर बहुत ही घमंड करता है ना, तो फिर कैसे करेगा यह अपने चलने पर घमंड। अब ईश्वर तो बहुत चौंक गए। भगवान ने सोचा यह अंधे लंगड़े दोनों के दोनों बड़े खतरनाक है। भगवान ने लंगड़े से पूछा, सोचा था यही कि कम से कम यह बुद्धिमानी दिखाएगा, अपने पैर ठीक करवा लेगा। लेकिन उसने कहा जब आ ही गया तब इतना कर दो कि इस अंधे की टांग तोड़ दो। और दूसरी तरफ लंगड़ा भी इसी की तरह है, वह भी इसकी टांगे तुड़वाने की जिद कर रहा है। अगर यह दोनों चाहते तो अपनी कमियों को डोट पूरा कर सकते थे, लेकिन इन्हें तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में इतना मजा आ रहा है कि यह खुद का फायदा ही नहीं देख रहे हैं, जबकि एक दूसरे से इतना जल रहे हैं। तीन के खुद के समझ में नहीं आ रहा है कि यह आखिर कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। इनके हाथ में इतना अच्छा मौका आया था, लेकिन इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी और जलन की वजह से वह मौका ही गवा दिया। ईश्वर के वरदान का भी गलत ही उपयोग होगा। अब भगवान हम दोनों की लड़ाई देखकर इतना परेशान हो गए कि इन दोनों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, दूसरे की भलाई ही के बारे में नहीं। ईश्वर हैरान रह गया। उसके बाद में भगवान को धरती पर आना ही छोड़ दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दया और वरदान का इस तरह गलत उपयोग किया जाएगा। उस दिन से ईश्वर ने उसने सीखा था कि कभी कभी लोगों की बुद्धिहीनता ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपसी सहयोग और कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे स्वार्थ और क्रोध हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे दो बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिष ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिष ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिष से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिष ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुक्मण था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकदशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ। लेकिन वहां
कुछ खाना मत। रुक्मण बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मण से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापन हो। एक दशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहां एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और रश का ध्यान भंग हो गया। रश ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में रश ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को डोट चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रगमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मारा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारा मती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिष ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवा कर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिष ने जैसा बताया ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उसे व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुख को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुको की शादी करवा दी। रुको की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुको की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुको ने बोला कि मैं तो भंगिल हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णव की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुको माँ वैष्णव से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णव देवी पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक को उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे
कि ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुको अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुको को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुको को काफी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुको ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुको की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यहीं 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। रुको कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार है। पंडितों की बातें सुनकर रुको अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को डोट सारी बात बताती है। रुको की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुको जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुको के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। मां वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपिन जर दिखती हैं। इस चमत्कार को डोट देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अब अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को डोट
दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने मां की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफी मांगी। मां दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तारा रानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। बुरे कर्मों के फल इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। जब भी सत्य और की चर्चा होती है, राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाना स्वाभाविक है। सच बोलने और दान देने के लिए उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। इसीलिए भी उन्हें सत्यवादी और दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। वह ऐसे दानी थे जो अगर सपने में भी किसी को दान देते हुए देख ले तो उसे पूरा जरूर करते थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने राजपाट से लेकर पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व का भी त्याग कर दिया। भले ही अपनी सत्यवादी और दानवीरता छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र की काफी लोकप्रियता थी, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत दुखी रहा। जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के त्याग और सत्यवादी की कहानी के बारे में। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सपने में महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में देते हुए देखा, लेकिन अगले दिन जब वे सुबह जागे तो सपने को भूल गए थे। महर्षि विश्वामित्र महल में आए और राजा हरिश्चंद्र तो उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राज्य उन्हें दान में दे दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा की बारी आई तो वे बोले, पहले ही सब कुछ मैंने दान कर दिया, अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से लाऊं। बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का फैसला किया और की ओर चल पड़े। इधर रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक व्यक्ति ने खरीद लिया। उधर राजा हरिश्चंद्र को स्मशान के एक स्वामी ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र की पत्नी उस व्यक्ति के घर पर बर्तन मांजने और चौका चूल्हा का काम करने लगी। वहीं कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र स्मशान का काम करने लगे। एक दिन राजा के पुत्र रोहिताश्व को सांप ने दंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन तारामती के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर शमशान पहुंची। लेकिन स्मशान पहुंचते ही हरिश्चंद्र तारामती से स्मशान का कर मांगने लगे, क्योंकि शमशान का कर लेना नियम था और वह अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि स्मशान का कर तो देना ही पड़ेगा। फिर हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ कर दे दो, उसे ही कर के रूप में रख लूंगा। लाचार होकर जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी फाड़ना शुरू किया, उसी समय तेज गर्जन हुआ और विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले, हे राजा, तुम धन्य हो। यह सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, जिसमें तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम श्रेष्ठ दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक हो। इसके बाद पुत्र रोहिताश्व भी जीवित हो उठा और राजा को उसका पूरा राज्य भी लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि संसार में जब भी धर्म, दान और सत्य की बात की जाएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम आदर सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाएगा। अब यह बात तो आपको पता ही होगी कि अच्छे लोगों की बहुत परीक्षाएं ली जाती है। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियां, थोड़ी बहुत दुखदायक परिस्थितियां दी जाती है, यह देखने के लिए कि वे सचमुच अच्छे हैं। क्योंकि जो सचमुच अच्छे होते हैं वे ज्ञानी होते हैं, सुख दुख से पार होते हैं। हम सब जानते ही हैं कि मां कुंती ने परमात्मा से इसलिए दुख मांगे थे क्योंकि दुख या प्रतिकूल परिस्थितियां ही परमात्मा की याद दिलाती है। लगभग लोग सुख या अनुकूलता में परमात्मा को भूल जाते हैं। परीक्षाओं के समय ही परमात्मा की तीव्र याद आती है और हम उन्हें सच्चे हृदय से पुकारते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम उन्हें हर पल याद करें, क्योंकि वह भी एक पिता है और हम उनसे अलग हुए हैं। परमात्मा हमसे बिछड़ना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि हम उनसे या वे हमसे भीतर से सदा जुड़े रहे। जब तक भौतिक सुख प्रिय है तब तक
परमात्मा नहीं मिलते। कुछ लोग अच्छे होने का, परमात्मा के भक्त होने का दावा करते हैं, तो परमात्मा देखते होंगे कि क्या यह सचमुच मेरा भक्त है, क्या सचमुच यह मुझ मायापति को चाहता है, या इसके मन में अभी भी भौतिकता, माया को पाने की चाह है। जब तक परीक्षाएं नहीं होंगी तब तक आप इसमें पास हो या फेल पता कैसे चलेगा। दुख, परीक्षाएं, प्रतिकूल परिस्थितियां औषधि हैं। यह मनुष्य जीवन में औषधि का काम करते हैं। दुख और परीक्षाएं, प्रतिकूल परिस्थितियां मनुष्य को मोह निद्रा से जगाते हैं, उसे भटकने नहीं देते। दुख और परीक्षाएं मनुष्य के विकास में सहायक होती हैं। जो अच्छे लोग हैं, परमात्मा उन्हें और अच्छा और विकसित बनाना चाहते हैं। यह एक रहस्य है। जो लोग सच में अच्छे और सच्चे मन के हैं, जिनकी परीक्षाएं ली जाती है, परमात्मा उनसे प्रेम करते हैं। परमात्मा उन्हें ऊर्ध्व गति में ले जाना चाहते हैं। परमात्मा उनका कल्याण चाहते हैं और इसीलिए उन्हें संसार में एक मेहमान की तरह रखा जाता है। पहले तो वह अच्छे लोग किसी से अटैच नहीं होते, और हो गए तो परमात्मा की तरफ से ही उनका दिल तोड़ा जाता है। उन्हें ऐसी परिस्थितियां दी जाती है, उनके सामने ऐसी समस्याएं खड़ी की जाती हैं कि उन्हें संसार से विरक्ति हो जाए, क्योंकि वे यहाँ कुछ ही सालों के मेहमान हैं। यहाँ उनके लिए कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। जो लोग सच में अच्छे होते हैं, परमात्मा भी उन्हें प्रेम करते हैं, और परमात्मा जिन्हें प्रेम करते हैं, किसी अन्य चीजों को उनके और परमात्मा के बीच नहीं आने देते। इसे आप जान लो। अगर आप सच में अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, तो बेशक आप परमात्मा के प्रिय हो। तब आपके और परमात्मा के बीच में जो भी चीज आएगी वह हटा दी जाएगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। आत्मज्ञान या परमात्मा का साक्षात्कार के राह में सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, परीक्षाएं, अच्छाई बुराई, यह सब ऊपरी ऊपरी बाहरी चीजें होती हैं। जो लोग सच में अच्छे और आध्यात्मिक है, तो तब उनकी भीतरी अवस्था पता करने के लिए उन अच्छे लोगों की परीक्षाएं तो होंगी ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।